जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी 2024-25 का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों को इस वीडियो में मैं जीके से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ने हैं, इन सबसे रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं, जिससे आप लोग कम से कम 15 क्वेश्चन या 15 से प्लस क्वेश्चन अपने एग्जाम में करके आए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन में समझिए सिलेक्शन का रास्ता आप लोगों का आसान हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इस समय कट ऑफ बहुत ज्यादा, चाहे किसी भी स्टेट का हो, हर स्टेट का कट ऑफ इस समय बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। तो आप लोगों को अपने आप को प्रिपेयर रखना है। इसके लिए आप लोगों को जीके जीएस मैथ्स इन सब पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग जानते हैं हिंदी और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इन सब में सभी चाहे जो भी बच्चे हों सब अब स्कोर अच्छा खासा कर ले जाते हैं। तो और जिनका सिलेक्शन होता है उनका मैथ्स और जीके जीएस में भी स्कोर अच्छा रहता है। तो आप लोगों को 15 प्लस स्कोर करने के लिए यह वीडियो पूरा कंप्लीट देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा समस्या रहती है कि करंट अफेयर्स में पढ़े क्या, इनसे रिलेटेड मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। मेरे पास उत्कर्ष का करंट अफेयर्स का वार्षिकांक है जो कि 2024 का है। 2025 स्टार्ट जनवरी हो चुका है। तो आप लोग को मैं ये कहूंगा कि आप लोग 2024 का कंप्लीट जनवरी से दिसंबर तक का तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो अभी रिसेंटली में स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए हैं, स्पोर्ट्स पुरस्कार दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड जैसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसके बाद एक प्रोत्साहन पुरस्कार करके था, इन सबसे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि आप लोगों का फरवरी में एग्जाम होने वाला है और दिसंबर के लास्ट में लगभग पुरस्कार दिए गए। तो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 महीने का करंट अफेयर्स बेसिकली आ जाता है। तो आप लोगों को इसमें करंट अफेयर्स में बेसिकली आप लोगों को टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। आप लोगों को एक तो हो गया अभ्यास ऑपरेशन, मतलब जो अभ्यास होता है, चाहे वायुसेना का हो, चाहे थल सेना का हो, चाहे जल सेना का हो, चाहे जिसका हो। इसके बाद मेला महोत्सव प्रदर्शनी, जो नए नए आपके स्टेट में ही, चाहे जिस स्टेट में, मतलब इंडिया के स्टेट्स में जो मेले लगते हैं, महोत्सव होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। सम्मेलन, बैठक, कॉन्फ्रेंस, इसके बाद योजनाएं पढ़ लेनी है भारत सरकार की। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के खेल खिलाड़ी से आते हैं। जैसे मान लीजिए फुटबॉल का कोई फुटबॉलर रिटायर हुआ है, इससे रिलेटेड, या अवार्ड जो दिए गए खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स से संबंधित, जैसे आप मान लीजिए आप लोग क्रिकेट से पूछ लिया, बैडमिंटन से पूछ लिया, उसके बाद मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, इन सबसे रिलेटेड पूछ लिया आप लोगों के। इन सबसे भी आप लोगों के जो क्वेश्चन बनेंगे उसे तैयार कर लेना है। इसके बाद सूचकांक एवं रिपोर्ट, भुखमरी सूचकांक, इसके बाद खुशहाली सूचकांक, इन सबसे रिलेटेड मतलब बहुत सारे सूचकांक रहते हैं, इससे भी रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। आप लोगों को राष्ट्रीय नियुक्तियां, अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां, उसके बाद जो जैसे मान लीजिए मोदी जी को पुरस्कार मिला, हमारे विदेश मंत्री उनको कहीं से पुरस्कार मिला, इन सबसे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस याद कर लेने हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का कुछ ऐप्स भी आ जाते हैं आप लोग एग्जाम में, लेकिन आप लोग इसे छोड़ दीजिएगा। चर्चित व्यक्ति मतलब जिनका निधन हुआ या कोई जो विशेष चर्चा में चल रहा हो, जैसे प्रणव भी चल रहे हैं, इन सबसे रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन याद कर लेने हैं। उसके बाद कौन कौन सी ट्रॉफियां भारत ने जीती, या मतलब किसमें जो नई खोजें हुई, उनसे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। दिवस एवं थीम, उसके बाद पुस्तक और लेखक, अंतरराष्ट्रीय संगठन और प्रमुख स्टैच्यू से आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेने। उसके बाद रामसर स्थल जो अपडेटेड हुए हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य, इन सबसे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। उसके बाद बजट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोगों को बेसिकली आप लोग करंट अफेयर्स में इनसे बाहर से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को स्टैटिक जीके के कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं आप लोगों को। जैसे खेल खिलाड़ी का मैंने इसमें भी बताया, खेल खिलाड़ी का आप लोगों को स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। खेल शब्दावली आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाएंगी, चाहे क्रिकेट से संबंधित हो, चाहे हॉकी से संबंधित हो, चाहे फुटबॉल से संबंधित हो। आप लोगों को टेनिस, हर एक चीज, टेबल टेनिस, हर एक चीज से आप लोगों को मतलब स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देख लेने हैं। मैं वैसे शेयर कर दूंगा अभी मतलब किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन। और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन गेम्स, क्रिकेट से रिलेटेड शतरंज, जो आप लोग जानते हैं शतरंज में अभी विपर्डो विश्व चैंपियन बने हैं, तो इन सब से रिलेटेड आप लोगों को खिलाड़ियों की संख्या से रिलेटेड, उसके बाद कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इन सबसे। फिर पुस्तक आप लोगों का आ गया, जो पुस्तक उसके प्रमुख लेखक, कुछ पुस्तकों को जो पुरस्कार मिलता है उनके लेखक को जरूर आप लोगों को पढ़ लेना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को नृत्य से संबंधित, नृत्य में आप लोगों का आ जाता है शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, इन सबसे रिलेटेड अभी जिनका रिसेंटली में डेथ हुआ हो उनको तो जरूर आप लोगों को पढ़ना होगा, क्योंकि उनसे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन सीधे पूछे जाएंगे। और 2024 में मतलब जो प्रमुख
व्यक्तित्व हैं, उनके मृत्यु हुए हैं, उनसे रिलेटेड आप लोगों के करंट अफेयर से क्वेश्चन बन जाएंगे। घरानों से संबंधित वादक, जैसे मान लीजिए आप लोगों का तबला वादक है, शहनाई वादक है, बांसुरी वादक है, इन सबसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेने हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोग तबला वादक पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पढ़ने का तरीका यह है कि आप लोग एक बार पहले अपना जो नोट्स बनाए हो, आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, उसे एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद दोबारा उसका रिवीजन कीजिए। तो आप लोग के एग्जाम में अगर आप लोग ऑप्शन से क्लिक करेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे तबला वादक में है अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, इसके बाद पंडित किशन महाराज, गुदई महाराज जिनका नाम दूसरा नाम समता प्रसाद है, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खां, इसके बाद फयाज खान, स्वप्न चौधरी जिन्हें कि 2019 में पद्मश्री मिला था, इसके बाद अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज मिश्र, लतीफ अहमद खान और निखिल ज्योति घोष, विक्रम घोष। इसको तो आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, घोष से, और तन्मय बोस। आप लोग इन तीनों को एक ही ट्रिक में निचोड़ कर उसके बाद याद कर सकते हैं। अहमद जान थिरकवा है, एक है एल सुब्रमण्यम। एक बात आप लोगों को सितार वादक से बता देता हूँ। आप लोगों को स्टैटिक जीके से 2-3 टॉपिक से मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को बता देता हूँ। सितार वादक से आप लोगों को पंडित रविशंकर का याद कर लेना है। इनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। इनको 5 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला है। और इसके बाद इन्हें 1999 में भारत रत्न मिला, पद्म भूषण 1967 में और पद्म विभूषण इनको 1981 में मिला था। कुछ प्रमुख सितार वादक और हैं उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य बनर्जी, निखिल बनर्जी। आप लोगों को मुखर्जी और बनर्जी से याद कर लेने हैं। बिलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन, अनुष्का शंकर को भी याद कर लेना है। सरस्वती शाह, पंडित देवव्रत चौधरी जिनका निधन 2021 में हुआ था। शाहिद परवेज का CHSL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। पंडित रविशंकर के गुरु उस्ताद अलाउद्दीन खां है, इसे भी आप लोगों को याद कर लेना है। पंडित रविशंकर की बेटी का नाम नोराह जोन्स है। और इसके बाद दोस्तों आप लोग पंडित रविशंकर का भी रिसेंटली में डेथ भी हुआ है। इनसे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। तो आप लोगों को जो मैंने भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब बताया है, आप लोगों को इसे जरूर याद कर लेना है। अरविंद पारीख हैं, इसके बाद स्मिता नागदेव है, इमरत खान है। और इसके बाद दोस्तों पंडित रविशंकर को 2013 में जब सबसे पहले 2013 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया था। और इन्हें सबसे पहला जो मिला था ग्रैमी पुरस्कार वो 1967-68 में एल्बम इनके बेस्ट मीट ईस्ट के लिए मिला था। और पंडित रविशंकर का संबंध मेहर घराने से है। इसके बाद दोस्तों बांसुरी वादक में हरिप्रसाद चौरसिया जो कि सिनिया घराने से, इनको 2000 में पद्म भूषण मिला था। पन्ना लाल घोष जिनका दूसरा नाम अमल ज्योति घोष है। बी कुंजमणि, सुमंत राज, TR महालिंगम, इसके बाद N लीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, इसके बाद N रमानी है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं आप लोगों को स्टैटिक जीके का ऐसे ही बोल कर ही आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगा और आप लोगों को अपना PDF सेंड कर दूंगा। आप लोग उससे पढ़ाई कर लीजिएगा। क्योंकि बताने लगूंगा तो आप लोगों को इसमें बांसुरी वादक है, सुरबहार वादक हैं, उसके बाद शहनाई वादक हैं, बीड़ा वादक है, फिर आप लोगों का सरोद, मृदंग, संतूर, वायलिन, रुद्र बीड़ा, पखावज, घटम, सारंगी, रिमझनी, नादस्वरम, गिटार, मोहन बीड़ा। तो इससे संबंधित बहुत सारे हैं। और आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य का भी मैं PDF सेंड कर लूंगा, आप लोग उससे पढ़ाई कर लीजिएगा। वैसे एक वीडियो में पूरा कंप्लीट ऐसे बोल कर ही, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना मेरे पास व्हाइट बोर्ड इस समय है और PDF भी थोड़ा टाइप करना अभी हिंदी टाइपिंग सीख रहा हूं। तो अगर सीख लूंगा उसके बाद कोशिश करूंगा कि PDF खुद के हैंड मतलब टाइप करके ही आप लोगों को उपलब्ध करा दूं। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोगों को खेल खिलाड़ी से और स्टैटिक जीके से इन सब चीजों से रिलेटेड आप लोगों का स्टैटिक जीके में ही दिवस से भी बन जाता है पुरस्कार। जैसे पद्म पुरस्कार हुए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न, इन सब से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड पढ़ लेने हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे वैदिक काल से पढ़ लेना, आप लोगों को मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, संगम काल से, उसके बाद भारत पर अरबों का आक्रमण, सल्तनत काल, गुलाम वंश, राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें आप लोग जानते हैं गांधी युग से संबंधित, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौरा चौरी कांड, और इसके बाद दोस्तों आप लोगों का असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद जो आप लोगों का 1857 का मूवमेंट हुआ उससे रिलेटेड आप लोगों को इन सबसे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। और आप लोगों को महत्वपूर्ण आंग्ल मैसूर युद्ध से, आंग्ल मराठा युद्ध से, इन सबसे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का इकोनॉमिक्स में जनगणना, पंचवर्षीय योजना
और कुछ प्रमुख योजनाएं जो रहती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेने हैं आप लोगों को। अगर इतना पढ़ लेंगे तो आप लोगों का इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जरूर पड़ जाएगा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछेंगे, एक क्वेश्चन आएगा उसे आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं। पॉलिटी से आप लोग मौलिक कर्तव्य तक तो आप लोग कोशिश कीजिए सभी आर्टिकल्स याद कर लीजिएगा 50 के 50, और इसके बाद जो 12 आर्टिकल मौलिक कर्तव्य के हैं उनको भी एक नज़र वैसे ही देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के दिमाग में सेव हो जाएगा तो आप लोग विकल्प से उसे सही कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को पॉलिटी में नियुक्तियों से संबंधित जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां की जाती है, राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे हाईकोर्ट से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग से, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेने हैं आप लोगों को। मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के पीडीएफ अभी आज ही सेंड कर दूंगा, आप लोग उससे भी देख सकते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के आप लोगों को जीके में इन सब से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। आप लोगों को जो भी समझ में ना आया हो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग भेज सकते हैं। वहां पर मैंने चैट बॉक्स एक रखा है, आप लोग वहां से मुझे कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। आप लोग इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।